चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगला लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी राम मंदिर पर बम से हमला करवा सकते हैं और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए इसका दोष मुसलमानों पर डाल देंगे। कांग्रेस नेता के बयान से मचा सियासी बवाल। देश में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वो मुसलमानों को गुलाम समझते हैं। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर बोला जबरदस्त हमला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को दिया टिकट। इंदौर वन से कैलाश विजयवर्गीय पर लगाया दाव। 1-2 दिन में रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी टीम के सदस्यों ने आचार्य से की मुलाकात। दिल्ली में हुई 22 देशों की आर्मी चीफ की कॉन्फ्रेंस। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा प्रशांत क्षेत्र में कुछ चुनौतियां, हम शांति से समाधान के पक्ष में। 51 साल के हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पीएम मोदी ने भी दी जन्मदिन की बधाई। कहा मैं उनकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद विवाद पर 3 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। 51,000 चयनित युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले के तहत वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा नया भारत कर रहा कमाल। कावेरी विवाद को लेकर किसानों ने बंद किया बेंगलुरु रोकी तमिलनाडु से आने वाली बसें। स्कूल कॉलेज भी नहीं खुले। 200 प्रदर्शनकारियों को लिया गया हिरासत में। राहुल गांधी की याचिका पर एचसी ने एडवोकेट जनरल से राय मांगी। अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को। राफेल को लेकर पीएम मोदी पर विवादित बयान देने का आरोप। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया मिशन के साथ आज लखनऊ में होगा आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम समागम। इस बार बिकाऊ नहीं टिकाऊ माल को टिकट देंगे। मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। पीएम मोदी के अब तक मणिपुर नहीं जाने पर कांग्रेस ने फिर बोला हमला। कहा विदेश जाते हैं लेकिन मणिपुर दौरा करने का अब तक समय नहीं मिला। पत्रकारों को खिलाओ पिलाओ ताकि विरोध में ना लिखे। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष बावन कुले का ऑडियो हुआ वायरल। महिला आरक्षण बिल को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने पीएम मोदी पर कसा तंज। बोले साल 1993 में हमने महिलाओं को आरक्षण दिया था। महाराष्ट्र देश में पहला राज्य था जिसने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। शायद ये बात पीएम नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। 22 और 24 जनवरी तक रामनगरी में रहेंगे पीएम मोदी। मोबाइल फोन के कारण संस्कारों से दूर हो रहे बच्चे। लखनऊ में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। घरों में रोज आने वाले चॉकलेट बिस्किट ड्रिंक्स और स्नैक्स में मानक से 8 गुना तक ज्यादा शुगर फैट और सोडियम। विशेष स्टडी में हुआ खुलासा। आतंकवाद पर श्रीलंका ने कनाडा को दिखाया आईना। ट्रूडो को सुनाई खरी खरी। भारत का खुलकर किया समर्थन। वोट के बदले नोट वाले नेताओं पर गिरेगी गाज। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान बेंच करेगी सुनवाई। 7 अक्टूबर को होगी जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत राज्यों के मंत्री होंगे शामिल। कनाडा में खालिस्तानियों का विरोध प्रदर्शन रहा बिल्कुल फ्लॉप। पैसे बांटे मिन्नतें की फिर भी नहीं जुटे 50 लोग। मोदी सरकार में अब तक 9 लाख से अधिक दी गई नौकरियां। यूपीए ने दिया था केवल 6 लाख का रोजगार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा। कहा जातिगत जनगणना कराने से क्यों डर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते के लिए टली काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद पर सुनवाई। इंतजामिया कमेटी ने उठाई याचिकाओं पर सवाल। कांग्रेस काल में बीमारू राज्य बन गया था मध्य प्रदेश। हमने वो कलंक मिटाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया राज्य में व्यावसायिक हुक्का बार बैन करने का ऐलान। ओबीसी मसले पर बीजेपी को आक्रामक तरीके से घेर रही कांग्रेस। महिला आरक्षण को लेकर दोहरे दाव के साथ बढ़ रही पार्टी। अक्टूबर में शैक्षणिक संस्थानों में चलेगा श्री अन्न को लेकर महाअभियान। मोटे अनाज को बढ़ावा देना लक्ष्य। सप्ताह के दूसरे दिन लाल निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 78 अंकों की गिरावट के साथ 65,945 पर हुआ बंद तो वहीं निफ्टी 9 अंक फिसलकर 19,664 पर हुआ बंद। एटीएस ने लखनऊ से पकड़ा आईएसआई जासूस। 2,000 रुपए में पाकिस्तानी हरलिनप्रीत को देता था खुफिया जानकारी। गोवर्धन योजना के प्लांटों से निकलने वाली खाद पर मिलेगी केंद्रीय सहायता। प्रति टन पर 1,500 रुपए देने का प्रस्ताव। अंतिम दौरे में पहुंचा राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य। ट्रस्ट ने जारी की निर्माण की नई तस्वीरें। संयुक्त
संयुक्त सैन्य सिद्धांत पर काम कर रहा भारत सेना के तीनों अंगों ने विभिन्न पहलुओं पर किया विचार विमर्श। बंद कमरे में 4 लोगों के बीच नैरेटिव बनाती है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मध्य प्रदेश की जनता के दिल में सिर्फ मोदी। एशियन गेम्स में भारत को मिला 12वां मेडल। नेहा ठाकुर ने सेलिंग में जीता सिल्वर। फाइनल में पहुंची मेंस रिले टीम। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजी जाएगी एक्ट्रेस वहीदा रहमान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की घोषणा। एमपी में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कसा तंज। बोले, बीजेपी की एक ही मंशा, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। पीएम मोदी बोले, मुझ पर लोगों को जेल भेजने का आरोप। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम में कहा, देश का माल चोरी करेंगे तो जगह कहां होगी। यूपी में SC/ST के हाई स्कूल के छात्रों को अब 3500 रुपए सालाना छात्रवृत्ति। आयु सीमा भी हुई निर्धारित। पंजाब के हर व्यक्ति पर 12,000 रुपए का कर्ज। राज्य के बीजेपी प्रमुख सुनील जाखड़ ने किया बड़ा दावा। कहा, मुझे तो आगे केवल अंधकार ही दिखाई दे रहा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस से की मुलाकात। रसोई गैस के बाद अब सस्ते आवास देने की तैयारी में सरकार। मिडिल क्लास को मिलेगी बड़ी राहत। युवा वहीं बढ़ते हैं जहां ओपननेस और अपॉर्चुनिटी होती है। भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम में बोले पीएम मोदी। तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में छात्रों को मिलेगा मुफ्त नाश्ता। 400 करोड़ प्रति वर्ष भार वहन करेगी केसीआर सरकार। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी हुंकार। कहा, राजस्थान का मौसम बदल चुका है, अब गहलोत सरकार को हटाना है। सरकार कर रही खुले बाजार में गेहूं बेचने की तैयारी। तुवर व उड़द पर स्टॉक के सीमा नियमों में भी किए जाएंगे बदलाव। आधार दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी, केंद्र सरकार ने किया दावा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में 1 अक्टूबर से होने जा रही ये 7 बड़े बदलाव आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर, इसलिए आम आदमी को इन बदलाव के बारे में जानना जरूरी है। जी हाँ, 1 अक्टूबर से देश में 7 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलाव का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसमें 2000 रुपए के नोट से लेकर LPG सिलेंडर के भाव तक कई बदलाव शामिल हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं। नहीं चलेगा 2000 का नोट। 1 अक्टूबर से 2000 रुपए का नोट नहीं चलेगा। अगर आपके पास भी 2000 रुपए का नोट है और आपने इसे नहीं बदला है तो इसे 30 सितंबर तक हर हाल में बदलवा लें। 30 सितंबर 2023 को 2000 रुपए के नोट को बदलने का अंतिम दिन है। विदेश जाना महंगा पड़ेगा। अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो 1 अक्टूबर से यह महंगा होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से 7 लाख रुपए से ज्यादा टूर पैकेज के लिए 5% TCS देना होगा। वहीं 7 लाख रुपए से ज्यादा के टूर पैकेज के लिए 20% TCS देना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। 1 अक्टूबर से सरकारी काम के नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है। स्कूल कॉलेज सरकारी नौकरी में आवेदन, आधार रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन आदि कई कामों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का होना जरूरी हो जाएगा। CNG PNG की कीमत, LPG के दाम के साथ ही CNG PNG की कीमतों में भी तेल कंपनियां हर महीने बदलाव करती है। हर महीने की पहली तारीख को एयर फ्यूल के दाम में भी बदलाव होता है। संभावना है कि इस बार भी पहली तारीख को इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं CNG PNG की कीमतों में भी बदलाव किया जा सकता है। बचत योजनाओं को कराएं लिंक। 30 सितंबर तक PPF पोस्ट ऑफिस और सुकन्या समृद्धि योजना को आधार से लिंक कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 1 अक्टूबर से आपका खाता फ्रीज हो जाएगा। इसमें आप इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन या निवेश नहीं कर पाएंगे। नॉमिनेशन कराना जरूरी। सेबी ने ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट खाते और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने वालों का खाता 1 अक्टूबर को फ्रीज कर दिया जाएगा। ऐसे में 30 सितंबर तक नॉमिनेशन कराना जरूरी है। 51,000 चयनित युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत वितरित किए नियुक्ति पत्र। का नया भारत कर रहा कमाल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में नए भर्ती हुए कर्मचारियों को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी के कड़े परिश्रम से ये सफलता हासिल की है। इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज हमारा देश ऐतिहासिक उपलब्धियों और फैसलों का साक्षी बन रहा है। कुछ दिन पहले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में देश की आधी आबादी को बहुत बड़ी ताकत मिली है। 30 वर्षों से महिला आरक्षण का जो विषय लंबित था वो अब रिकॉर्ड मतों के साथ दोनों सदनों में पास हुआ है। ये निर्णय देश की नई संसद के पहले सत्र में हुआ है। एक तरह से नई संसद में देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है। आज के इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट्स तक
अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की सफलता पर बहुत गर्व होता है। आप खुद देख रहे हैं कि नया भारत आज क्या कमाल कर रहा है। ये वो भारत है जिसने कुछ दिन पहले चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहराया है। इस नए भारत के सपने बहुत ऊंचे हैं। देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। अगले कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं।